हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूटन बडी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि इस बार सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, यानी स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम्स के ही मार्क्स दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम्स के कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आइए जानते हैं कि क्या इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के बारे में सूचना मिलती रहे। क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट कराए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल कैंसिल हो जाएंगे? जी हाँ, यही वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो लाखों स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। कोरोना महामारी के दूसरी लहर के चलते 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब ये भी मांग उठने लगी है कि इन एग्ज़ाम्स के बाद जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाए। इसी के चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है और बच्चों को मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, उसी तरह 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 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें नीट और जेईई प्रमुख हैं उन्हें भी कैंसिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी मांग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उन्हें रद्द किया जाए। अब उनकी ये मांग कहाँ तक जायज़ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले की अनसर्टेनिटी बच्चों में थी, अब उसी तरह की अनसर्टेनिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर भी है जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। बहरहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में ये भी मांग की गई है कि ना सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए बल्कि इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट दी जाए कि वो एमबीबीएस कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो 12वीं के नंबरों के बेस पे अपने हिसाब से भर सकें। तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करने के बाद अब फिर से एक नई मांग जो उठने लगी है वो है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस को भी कैंसिल करना और जो मेडिकल और नॉन मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स हैं उन्हें +2 के जो मार्क्स हैं उनके बेस पे भरना। अब भले ही मांग ज़रूर उठ रही है कि नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस को रद्द करने के बाद अब इन एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाना चाहिए। क्योंकि पहले जो बात की जा रही थी कि शायद ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं ड्यू टू बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के कैंसिल होने के बाद अब कोई रीज़न नहीं है इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने का। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन एग्ज़ाम्स को जितनी जल्दी कंडक्ट करवाया जाए उतना बच्चों के लिए बेहतर रहेगा, ताकि इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद वो अपने कॉलेजेस की एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू कर सकें। लेकिन नीट और जेईई एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए ने यह बात साफ कर दी है कि जब तक सारे के सारे स्टेट बोर्ड्स +2 के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग डिसीजंस नहीं ले लेते वो एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अनसर्टनिटी का जो माहौल है अभी भी वो स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। पहले बोर्ड एग्ज़ामिनेशन और अब एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहरहाल स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस समय का फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता करें। तो ये थी सारी अपडेट्स नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स को लेकर। अटकलें बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिमांड्स हो रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ जहां मांग की जा रही है कि इनको कैंसिल किया जाए, वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनको जो शेड्यूल डेट है उससे पहले ही कंडक्ट करवाया जाए। तो बहुत सारी उठापटक हो रही है। इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है वो है स्टूडेंट्स को, क्योंकि दे आर स्टिल अनसर्टन कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो कब होंगे। तो ये थी आज की पूरी जानकारी नीट और जेईई एग्ज़ाम्स को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।